असाइनमेंट की क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले उठाते हैं जी। कौन सा क्वेश्चन करना है जी? क्वेश्चन नंबर 3। तो कहते हैं कि इसका क्या फाइंड कर दे, dy बाई डी एक्स फाइंड कर दें। ये आपका टारगेट है जी। तो इसकी सोल्यूशन देखें, दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दे, लेफ्ट पे भी अप्लाई होगा, राइट पे भी अप्लाई होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। तो लेफ्ट पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड की डेरिवेटिव ले लो, यानी कॉज एक्स, दरमियान में प्लस, कॉज एक्स को छोड़ दोगे, डेरिवेटिव लोगे एक्स स्क्वायर की। तो लेफ्ट से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह, कॉस की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कॉज एक्स अपनी जगह, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होती है 2x। बस तरतीब दे दे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा, प्लस 2x कॉज एक्स होगा। सिंपल सी डेरिवेटिव थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स टेंजन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स, डॉट में है लिखा हुआ है 10x। तो इसकी सोल्यूशन देके हमने डेरिवेटिव फाइंड करनी है। दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे अप्लाई होगा, राइट पे भी अप्लाई होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। लेफ्ट से हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की डेरिवेटिव ले ले, दरमियान में प्लस, टेंजन एक्स को छोड़ दे, साइन एक्स की क्या ले ले? डेरिवेटिव। तो ये होगा एफ डैश ऑफ एक्स, साइन एक्स अपनी जगह, टेंजन एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है? सेकंड स्क्वायर एक्स, फिर टेंजन एक्स अपनी जगह, साइन एक्स की डेरिवेटिव होती है कॉज एक्स। अब क्या करेंगे सर? तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल होगा, ये साइन एक्स अपनी जगह, सेकंड स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 कॉस स्क्वायर एक्स। टेंजन एक्स किसके बराबर होता है? साइन एक्स के नीचे कॉज एक्स, साथ में कॉज एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल। पॉइंट क्लियर होगा। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा सर? तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे दो काज है, एक साइन के नीचे लिख दे, एक को साइड पे कर दे, यहाँ तक क्लियर। फिर प्लस साइन एक्स होगा, साइन को कास से डिवाइड करोगे तो इसको टेंजेंट बोलते हैं जी, 1 बाई कास को बोलते हैं सेकेंड एक्स, प्लस साइन एक्स, साइन एक्स, यस एग्जैक्टली, ये इसका क्या होगा? अब देखिए, अब हमने इसकी फाइंड करनी है डेरिवेटिव। तो दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे अलग अप्लाई होगा, राइट पे अलग अप्लाई होगा। तो लेफ्ट से तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन रूल को अप्लाई कर दोगे, क्या लिखोगे? नीचे वाले का स्क्वायर होगा, नीचे वाले को ऊपर लिखोगे, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, कॉज एक्स को छोड़ दोगे, डेरिवेटिव लोगे साइन स्क्वायर एक्स की। अब आगे आपने करना क्या है? आगे आपने करना क्या है जी? देखते जाइए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स होगा, कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगी, माइनस कॉज एक्स होगी, 2 को आगे कर दे, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, साइन की डेरिवेटिव क्या फर्दर ले ले? कॉज एक्स। नीचे होगा 2 ज़रबे 2 को क्या बोलते हैं? 4। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, नेगेटिव आगे मल्टीप्लाइड होगा साइन साइन के साथ, तो ना साइन क्यूब एक्स माइनस, ये 2 आगे कर दो और 2 से 1 सब्ट्रैक्ट भी था, तो 2 साइन एक्स आएगा, कॉज 2 साइन एक्स आएगा, साथ में कॉज एक्स आएगा, काजर भी काज को क्या बोलते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे क्या होगा? साइन की पावर 4x। अब देखिए, इस फंक्शन की भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करनी है। दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स लोगे, लेफ्ट पे अलग और राइट का अलग, तो 1 प्लस कॉट एक्स होगा। अब लेफ्ट पे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, नीचे वाले का स्क्वायर ले ले, नीचे वाले को ऊपर लिख दे, ऊपर वाली की डेरिवेटिव लिख दे, दरमियान में माइनस, कॉट एक्स को छोड़ दोगे, डेरिवेटिव लोगे 1 प्लस कॉट एक्स। तो लेफ्ट से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब नीचे क्या होगा? 1 प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉट एक्स, तो कॉट की डेरिवेटिव ले ले, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगी, फिर माइनस कॉट एक्स, 1 की डेरिवेटिव 0, कॉट की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो लेफ्ट से होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखते जाइए, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों के साथ नेगेटिव नेगेटिव प्लस के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो कॉट एक्स कोसेक एक्स आएगा। डिवीजन में क्या होगा? 1 प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो आपका रिजल्ट बचने वाला है जी। देखते जाइए जी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डिवीजन में क्या होगा? 1 प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बने। अब देखते जाइए, इस क्वेश्चन की सोल्यूशन देके आपने दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स को अप्लाई करना है, लेफ्ट पे अलग अप्लाई होगा, राइट पे अलग अप्लाई होगा। अब आपने क्वेश्चन रूल का यूज़ करना है। क्वेश्चन रूल ये कहता है नीचे वाले का स्क्वायर ले लो और नीचे वाले को ऊपर लिख दो, ऊपर वाले की डेरिवेटिव लिख दो, दरमियान में माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाली की डेरिवेटिव लिख दो। अब लेफ्ट से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, काज एक्स की डेरिवेटिव क्या होती हैं? काज एक्स की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एक्स,
माइनस कॉज एक्स, 1 की डेरिवेटिव 0, साइन की डेरिवेटिव क्या होती है कॉज एक्स। होल में क्या आएगा डिवीजन, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर का होल स्क्वायर, तो लेफ्ट से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। होल डिवीजन में क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स ऊपर का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन को बस सिंपल आपने करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, इन दोनों से नेगेटिव को कॉमन कर दो, नेगेटिव कॉमन कर दी तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। डिवीजन में क्या होगा सर 1 प्लस साइन एक्स होगा ऊपर का होल स्क्वायर, इसकी जगह 1 लिख दे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस 1 होगा। डिवीजन में क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स आएगा। अब नेगेटिव 1 को आगे कर दे, इसको पीछे कर दे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस साइन एक्स। नीचे डिवीजन में क्या है 1 प्लस साइन एक्स होगा का होल स्क्वायर होगा। अब आगे आपने सिंप्लीफिकेशन मजीद करनी है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, ऊपर से नेगेटिव कॉमन कर दे तो 1 प्लस साइन एक्स ऊपर 1, नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स ऊपर 2, तो 2 में से 1 को 1 सब्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो नीचे 1 की बचत होने वाली है तो 1 प्लस साइन एक्स होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब इसकी सोल्यूशन देखें, दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट का अलग अप्लाई होगा, राइट का अलग अप्लाई होगा। अब लेफ्ट पे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अब आपने क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करना है तो ऊपर का स्क्वायर ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर लिख दे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा, दरमियान में माइनस साइन एक्स को छोड़ दोगे, डेरिवेटिव लोगे 1 प्लस टेंजन एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा 1 प्लस टेंजन एक्स होगा। साइन की डेरिवेटिव क्या होती है कॉस, साइन एक्स अपनी जगह, 1 की डेरिवेटिव 0, टेंजन की डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेंजन एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे आपने करना क्या है, आगे देखते जाइए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा कॉस एक्स, टेंजन एक्स के साथ भी कॉस एक्स आएगा, ये क्या है सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस सेकेंड स्क्वायर साथ में सेकेंड स्क्वायर। डिवीजन में क्या आएगा 1 प्लस टेंजन एक्स ऊपर का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करना है आपने इस तरह करना है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये कॉस एक्स है, टेंजन एक्स की वैल्यू साइन बाई काज होती है ना, क्या होती है साइन बाई काज होती है, तो काज तो कैंसिल होगा तो इससे प्लस साइन एक्स आएगा माइनस साइन एक्स आएगा, साथ में सेकेंड स्क्वायर एक्स आएगा। डिवीजन में क्या आएगा 1 प्लस टेंजन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इन दोनों से साइन एक्स को कॉमन कर दोगे, काज एक्स अपनी जगह, जैसे मैंने साइन एक्स को कॉमन किया तो 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स, डिवीजन में होगा 1 प्लस टेंजन एक्स। बस यही तक काफ़ी है, आगे इसमें कोई स्टेप नहीं हो सकता। अब सोल्यूशन देके दोनों अतराफ पे आपने डी बाई डी टी अप्लाई करना है, लेफ्ट पे अलग अप्लाई होगा, राइट पे अलग अप्लाई होगा। 1 माइनस कोसेक थीटा, तो लेफ्ट पे हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। अब आपने सिंपल क्या रूल अप्लाई करना है, क्वोशिएंट नीचे वाले का क्या लोगे स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर लिख दोगे, ऊपर वाले की डेरिवेटिव 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस दरमियान में माइनस 1 प्लस कोसेक टी को छोड़ दोगे, नीचे वाली की क्या लेना है आपने डेरिवेटिव। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन देखते जाइए, डी वाई बाई डी टी 1 माइनस कोसेक टी इनटू में लिखा हुआ है 1 की डेरिवेटिव तो 0, कोसेक की डेरिवेटिव माइनस कोसेक टी कॉट टी, फिर दरमियान में माइनस 1 प्लस कोसेक टी, 1 की डेरिवेटिव 0, कोसेक की डेरिवेटिव माइनस कोसेक काट, तो इस वजह से ये माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा कोसेक टी कॉट टी। होल डिवीजन में क्या आ रहा है जी 1 माइनस कोसेक टी ऊपर का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देंगे सर, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ये पहले के साथ मल्टीप्लाइड होगा माइनस कोसेक टी कॉट टी, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर टी कॉट टी, फिर ये भी मल्टीप्लाइड होंगे माइनस कोसेक टी कॉट टी, फिर माइनस क्या होगा कोसेक स्क्वायर टी कॉट टी। अब ये दोनों डिवाइड होंगे, नीचे डिवीजन में आएगा 1 माइनस कोसेक टी का होल स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड से होगा डी वाई बाई डी टी। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो -2 कोसेक टी कॉट टी, डिवीजन में क्या होगा 1 माइनस कोसेक टी का होल स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल। अब देखते जाइए इसकी सोल्यूशन भी देखें, आपको आर की वैल्यू गिवन है सेक थीटा और साथ में लिखा हुआ है कोसेक थीटा, आपको डी आर बाई डी थीटा फाइंड करना है आपने, तो दोनों अतराफ पे आपने डी बाई डी थीटा को अप्लाई कर दिया, यानी सेक थीटा साथ में कोसेक थीटा। अब आप करोगे क्या, प्रोडक्ट रूल को यूज़ करोगे, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक थीटा को छोड़ दो, डेरिवेटिव ले लो कोसेक थीटा की, दरमियान में प्लस कोसेक थीटा को छोड़ दो, डेरिवेटिव ले लो सेक थीटा की, तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल होगा
सेक थीटा अपनी जगह, इसकी डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक थीटा काट थीटा, फिर प्लस कोसेक थीटा, इसकी डेरिवेटिव होती है सेक थीटा टेंजेंट थीटा। अब यहाँ तक पॉइंट क्लियर होंगे सर? बिल्कुल। अच्छा, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, फिर प्लस कोसेक थीटा टेंजेंट थीटा और सेक थीटा। अब डी आर बाई डी थीटा इक्वल होगा, कोसेक थीटा किसकी इक्वल होता है माइनस 1 बटा साइन के, और सेक थीटा किसकी इक्वल होता है 1 बटा कॉस के, और कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है कॉस बटा साइन के, फिर प्लस कोसेक किसकी इक्वल होता है 1 ओवर साइन, टेंजेंट किसकी इक्वल होता है साइन बटा कॉस, और सेक किसकी इक्वल होता है 1 ओवर कॉस। ये दोनों आपस में कैंसिल और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं मज़ीद, तो क्या होगा डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करो डिवीजन में, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड होगा कॉस स्क्वायर थीटा के, ये उधर मल्टीप्लाइड ये उधर मल्टीप्लाइड, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से आप नेगेटिव को कॉमन कर सकते हैं, डी आर बाई डी थीटा माइनस कॉमन कर दे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों से स्क्वायर को ऊपर उठा लो। अब ये देखिए कॉस 2 थीटा की इक्वल है, यानी माइनस कॉस 2 थीटा। अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दूँ, एक 2 इधर लगा लूँ, बल्कि इधर तक ठीक है, इसके साथ 4 लगा लो, ठीक है, यानी 4 का मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16 मैंने लगा लिया, ऊपर भी 16 लगा लो, ठीक है। तो बहरहाल ज़रूरत ही नहीं है, तो नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम भी है, ठीक हो गया जी, बहुत सारी प्रॉब्लम है जी। 1 प्लस सेक थीटा इंटू साइन थीटा। एक और प्रॉब्लम है 26, 1 प्लस सेक थीटा इंटू साइन थीटा। ये प्रॉब्लम नंबर 26 है। y इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू में लिखा हुआ है साइन थीटा। आपने फाइंड करना है डी ये आ रहा है डी आर बाई डी थीटा। तो सोल्यूशन देखते जाइए, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, 1 प्लस सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो लेफ्ट पे होगा डी आर बाई डी थीटा, 1 प्लस सेक थीटा को छोड़ दो, डेरिवेटिव ले लो, साइन थीटा दरमियान में प्लस साइन थीटा, डेरिवेटिव ले लो 1 प्लस सेक थीटा। आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देंगे सर, तो डी आर बाई डी थीटा, साइन थीटा की डेरिवेटिव कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा, फिर साइन थीटा अपनी जगह पे, 1 की डेरिवेटिव 0, सेक थीटा की डेरिवेटिव सेक थीटा टेंजेंट थीटा। तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल होगा, अब दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा कॉस थीटा डॉट सेक थीटा प्लस ये साइन थीटा है, इसके साथ टेंजेंट थीटा है, तो ये साइन थीटा, ये सेकंड थीटा है ना, सेकंड थीटा मतलब 1 ओवर कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा मतलब साइन बटा कॉस। ये दोनों तो आपस में कैंसिल होंगे क्योंकि ये इसका कॉस की वैल्यू है, तो कॉस थीटा प्लस 1। अब देखिए ये साइन मल्टीप्लाइड और कॉस मल्टीप्लाइड, तो साइन स्क्वायर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इधर ही छोड़ दे बस ठीक है, आगे सिंपल कैलकुलेशन।